औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह क़िसस है मेरे सामने और सूरह क़िसस की आयत नंबर 10 है, पारा नंबर 20 है और रुकू नंबर 4 चल रहा है। आयत नंबर 9 तक मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का, सूरत के शुरू से आयत नंबर 9 तक मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का किस्सा जिक्र हुआ। अर्ज़ की थी मैंने कि सूरत के नाम के मुताबिक सूरत क़िसस से शुरू हुई और किस्सा मूसा और फ़िरौन का है। और बात पहुंची थी कि मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौनियों के डर से अल्लाह के हुक्म के मुताबिक संदूक में डाल के दरिया में डाल दिया और दरिया बक्स को चलाता हुआ फ़िरौन के दरवाज़े पे ले गया और फ़िरौनियों ने बक्स को उठा के फ़िरौन की बीवी तक पहुंचा दिया। और फ़िरौन की बीवी ने जब उसे खोला तो वो बच्चे को देख के शुशदर रह गई, क्योंकि खूबसूरत बच्चा उसकी गोद में था। और ऊपर से बात ये कि फ़िरौन और फ़िरौन की बीवी अभी तक लाऔलाद थे। तो फ़िरौन की बीवी ने फ़िरौन से ज़िद कर ली कि हम इसको बेटा बनाएंगे, पालेंगे और अल्लाह से उम्मीद है कि ये हमें नफ़ा देगा। और उनको समझ तक नहीं थी कि जिस खौफ और ख़तरे की वजह से उसने मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र के तमाम बच्चों को कत्ल किया, वही खौफ और ख़तरा मूसा अलैहिस्सलाम बन के उनके सामने आएंगी। यहाँ तक बात पहुँची। असबहा वाद उम्मी मूसा फारिगन, और मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का दिल घबरा उठा, बेचैन हो गया, बेतरतीब धड़कने लगा बेटे की वजह से। हालांकि अल्लाह का हुक्म था कि इसको दरिया में डाल दो और उसके बाद खौफ और गम ना कर, हम इसकी हिफाजत करेंगे, फ़िरौन और फ़िरौनी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। ईमान रखती थी लेकिन उसके बावजूद बेटे की जुदाई, और वो भी छोटा बच्चा, और उसको किसी के हवाले नहीं किया, किसी जंगल में नहीं फेंक आई, किसी रास्ते में नहीं छोड़ आई कि कोई उसको उठा ले, बल्कि समंदर में दरिया में फेंक दिया फ़िरौनियों के डर से। और ये भी पता नहीं कि वो जाके बक्स कहाँ रुकेगा, और ये यकीन नहीं कि बक्स डूबेगा नहीं। यकीनन वो समझ रही थी कि बक्स मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ये संदूक डूब जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का दिल घबराहट से बेतरतीब होने लगा, और ऐन मुमकिन था या बहुत करीब था, इनकादत लितुब्दी भी, वो इस राज को फाश करने वाली थी। करीब था कि वो इस राज को फाश कर देती। कैसे फाश करती, किससे कहती? चिल्ला चिल्ला के चीख के बाहर निकल के ऐलान कर देती, रोना पीटना शुरू कर देती कि मैंने बेटे को दरिया में डाल दिया फ़िरौनियों के डर से, मेरा बेटा मुझसे छूट के दरिया में गिर गया और कोई इसको बचा दे। जिस तरह माएँ करती उसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का दिल भी तड़प रहा था, बेचैन हो रहा था, बेकरार हो रहा था, और करीब था कि वो ऐसा कर भी गुजरती। यानी अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गया था मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के लिए कि वो इस चीज़ को बर्दाश्त करती कि उसने अपने ही बेटे को दरिया में डाल दिया और अब खामोश होकर बैठी हुई है। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। फरमाया कि इनकादत लितुब्दी भी, वो ज़ाहिर करने ही वाली थी, कर ही देती, लौला अन रबतना अला क़ल्बिहा, अगर हम उसके दिल को मजबूत ना करते या दिल को पाबंद ना कर देते इस चीज़ से कि वो ज़ाहिर ना करे, या दिल में बर्दाश्त ना, हौसला हिम्मत ना डाल देते, या दिल को उससे मोड़ ना देते और उससे चीखो पुकार से। ऐसा अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि हमने उसको रोक दिया, हमने उसके दिल को मजबूत कर दिया दोबारा, और हमने उसके दिल को पाबंद कर दिया, इस चीज़ से हटा दिया कि वो चीखे चिल्लाए और ऐलान करे और रोना धोना करे। अली मिनल मोमिनीन, अगर वो मोमना न होती तो ऐसा उसके लिए मुमकिन नहीं था। लितकूना मिनल मोमिनीन, ताकि उसका दिल ईमान ले आए, उसका दिल मजबूत हो जाए, ताकि उसका दिल यकीन में आ जाए, उसके दिल में यकीन आ जाए। इसलिए उसके दिल को दोबारा मजबूत किया। दोबारा मजबूत कब किया? एक दफ़ा अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उम्मे मूसा ने मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक में डाल के दरिया के सुपर्द कर दिया, दरिया में डाल दिया। वो दिल को मजबूत करना, इंतहाई मजबूत किया दिल को,
और ये काम किया। दोबारा जब वो चीखो पुकार आओ फगा करने लगी और उनका दिल बेचैन और बेकरार हो गया, तड़प उठा बेटे की जुदाई में, और उन्होंने फैसला कर लिया कि वो बाहर निकल जाएं और बाहर निकल के रोना पीटना और सब लोगों को बताना शुरू कर दें कि उन्होंने अपने बच्चे के साथ ये कर दिया। एन मुमकिन था वो कर देती, लेकिन अल्लाह फरमा रहे हैं कि हमने उसको ऐसा करने से रोक दिया ताकि मजबूत किया उसके दिल को। और मजबूत किस तरह किया? उसके दिल को मजबूत यकीन दिला के किया। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से गायबाना तौर पे इल्का हुआ उसके दिल में कि मजबूत रख दिल को, कुछ भी नहीं होता, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की हिफाजत में है। सो उसका दिल फिर मजबूत हुआ और उसने थोड़ी देर सब्र किया, मूसा अलैहिस्सलाम की याद को जहन से हटाया नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ रुजू करके अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जह हुई और अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ की कि या अल्लाह, तेरी अमानत थी और तेरे कहने पे मैंने उसको दरिया के सुपर्द कर दिया और तेरा मुझसे वादा है कि मैं गम और फ़िक्र ना करूं, खौफ ना करूं। सो मैं तेरे वादे के मुताबिक अपने दिल को मजबूत कर रही हूँ, अपने दिल को गम से पाक, खौफ से दूर कर रही हूँ, महफूज कर रही हूँ। अब तेरे हवाले कर दिया और मैं तेरे हुक्म के मुताबिक दिल को मजबूत कर रही हूँ। तो अपने वादे के मुताबिक अपनी अमानत की हिफाजत फरमा। फिर ये भी वादा था कि वो पैगम्बरों में होगा और अल्लाह की हिफाजत में होगा। सो ये बातें फिर याद आई मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को और उन्होंने फिर दिल को मजबूत किया और अल्लाह तबारक व तआला के साथ हम कलाम हुई और हम कलाम होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला को वादा याद दिलाया। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला वादा भूले हुए नहीं थे, अल्लाह के वादे को याद किया और अल्लाह को वादा याद करवाया और याद कराने के बाद खुद थोड़ी तसल्ली में हो गई। और फिर एक तसल्ली में होने के बाद दुआ अल्लाह तबारक व तआला के सामने सरबसुजूद हुई। ऐसा होना था जब मूसा अलैहिस्सलाम का संदूक उस वक्त फ़िरौन के दरवाज़े पे पहुंच चुका था और उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का फ़ैसला हो चुका था, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का दिल किसी हद तक मुतमईन हो चुका था और फ़ैसला ये हुआ था कि फ़िरौन की बीवी ने फ़िरौन को मना लिया था कि तू इसको कत्ल नहीं करेगा, इसको मैं परवरिश करूँगी और ये हमारे लिए फ़ायदामंद सूदमंद साबित होगा और ऐन मुमकिन है कि मैं इसको अपना बेटा बना दूँ। फ़िरौन की बीवी ने इतनी ज़िद की थी कि फ़िरौन मानने पे तैयार हो गया था। ज़ाहिर है अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म था तो फ़िरौन भी इंसान और अल्लाह की तख्लीक था। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके दिल को मोड़ लिया, उसकी बीवी ज़रिया बनी और मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश का फ़ैसला किया और मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का दिल मुतमईन हो गया। उससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम की माँ जब अल्लाह तबारक व तआला से फरियाद कर रही थी तो कुछ उन्होंने ज़ाहिरी असबाब भी इख्तियार किए जिनका ज़िक्र इंशाअल्लाह कल होगा। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावन वाला बिर्री व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके तावन करें। अल्लाह हाफ़िज़।